तो इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। भू कानून की बात करें तो इसमें है आपदा में क्या समस्याएं खड़ी की गई उस समुदाय के साथ और लोक कथाएं देखते हैं, लोक गाथाएं देखते हैं, जागर कथाएं देखते हैं। ये है देव भूमि विकास संस्थान देहरादून। भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, उनकी बेटी कृति रावत का ये क्रिएशन है यहाँ पर लगा हुआ। जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण में बनता है। Mussoorie, all these places, and I'm going tomorrow to Kerala to go back to Kerala. അയ്യൻ ബന്ധാൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആണ്. वो बच्चे हैं कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ सुन नहीं सकते हैं। ये नन्ही दुनिया के बच्चे हैं। नन्ही दुनिया 1946 में शुरू हुई थी। और एथिक्स बेसिकली कैसे पढ़ाए जाते हैं वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फ्रेंच पढ़नी नहीं आती तो हिंदी के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। सो हाय गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट के परेड ग्राउंड से। और तो आज हम आए हैं परेड ग्राउंड क्योंकि यहाँ पर आजकल एक इवेंट चल रहा है। तो इवेंट का नाम है दून बुक फेस्टिवल, ठीक है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब अंदर। तो ये है दून बुक फेस्टिवल 2026। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं आप। तो पहले आपको यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्म होगा उसको फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं और यहाँ की जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। तो मैं जस्ट आया था अभी यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर जो उत्तराखंड से संबंधित किताबें हैं वो यहाँ पे हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे, यहाँ पे स्पीकर्स भी आए थे, है ना। तो अब जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, शुभांशु शुक्ला, जो कि एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। ये हमारा अशोक स्तंभ, ठीक है। जैसे कि इवेंट का नाम ही है दून बुक फेस्टिवल। एक लड़का और एक लड़की की स्टैचू है जिनके हाथों में, लड़के के हाथ में तो बुक है और लड़की के हाथ में एक बैडमिंटन रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महात्मा बुद्ध थे उनका यहाँ एक बड़ा सा स्टैचू है। और ये भी देख सकते हैं आप, है ना। तो दिखाते हैं आपको, लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं और उधर फूड कोर्ट है। तो चलते हैं आप। तो दोस्तों अभी हम आए हैं समय साक्ष्य प्रकाशन। तो यहाँ पर सर हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि समय साक्ष्य का मतलब क्या है। समय साक्ष्य का मतलब है कि जो वर्तमान दौर है उससे हम आपका साक्षात्कार करा रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये जो इवेंट है दून बुक फेस्टिवल, ये फर्स्ट टाइम हमारे देहरादून में हो रहा है। तो जो आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए इसका रिस्पांस कैसा रह रहा है? रिस्पांस अच्छा है, लोग आ रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो बुक ले रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं। और बस ये रहा कि थोड़ा ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी कुछ कम इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो शायद उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया तो इसलिए वो आ भी नहीं रहे हैं। तो कौन कौन सी बुक लाए हैं आप? हमारे पास उत्तराखंड की हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक स्टॉक है। तो अच्छा। जैसे कि आप हमारे कैटलॉग में भी देख सकते हैं। उसके अलावा कल्चर और फोक टेल्स, और उसके अलावा लिटरेचर में कहानी, कविता, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत तो सब भी है। और हिस्ट्री कल्चर का काफ़ी बड़ा स्टॉक है यहाँ पर। कुछ लोग जो सांस्कृतिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस प्रकार की बुक आप लोग लाए हैं? हाँ जी, संस्कृति और लोक साहित्य की काफ़ी किताबें हैं हमारे स्टॉक में। लोक कथाएँ देखते हैं, लोक गाथाएँ देखते हैं, जागर कथाएँ देखते हैं, और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीत देखते हैं। इस तरह की किताबें काफ़ी लोग देखते हैं और अपने लोक देवताओं से संबंधित किताबें भी देखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के इवेंट फ्यूचर में होने चाहिए या? जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने लायक होगी कि क्योंकि देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है, बहुत सारे विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्र और राज्य के कार्यालय भी हैं। तो उनको भी किसी न किसी रूप में इसमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। जैसे LIC है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, जैसे NIVH है, जैसे कि और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो सबको इन्वॉल्व किया जाता तो ये प्रोग्राम और भी बहुत बड़ा हो सकता था। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।
यहाँ पर कसक की कसौटी एक बुक है जो कि हमारे मामा जी ने लिखी है। ये तो मामा जी इस बुक के बारे में बताइए। पहले तो आप ये बताइए कि कसक की कसौटी का मतलब क्या है। ये कसक की कसौटी, कसक है हाँ जी। और उस कसौटी की कि जो अच्छा। हमको अचीव करना है। तो समाज में अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, समुदाय में लोग बंटे हुए हैं। तो जब हम इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, यहाँ कुनबों में हैं लोग, हाँ। है ना, कबीलों में लोग हैं। तो उत्तराखंड में एक समुदाय, अनुसूचित जाति, दलित समुदाय जिसको कहते हैं, उनकी क्या समस्याएं रहती है और अच्छा। समस्याएं क्रिएट कौन करता है और समस्या का समाधान कैसे होता है। ये नहीं इंडिविजुअल नहीं कि कोई इधर आ रहा कोई उधर जा रहा, उसका उस तरह के सवाल इस पे नहीं है। कि अगर हम पॉलिटिकली देखें इसको, सत्ता में इनके लिए बजट पास कर दिया गया, आरक्षण इनको दिया गया और वो आरक्षण तो दे दिया संविधान में, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो रहा तो वो हो ही नहीं रहा उनके साथ। तो वो जो कंडीशन खड़ी की गई है वो है, और केस स्टडी है इस पे कि किस तरह से कंडीशन, कैसे घटनाएं घटी है। और ये रेफरेंस बुक है एक्चुअली। जितने भी इसमें अच्छा। चैप्टर है उतने चैप्टर पे आप अलग किताब लिख सकते हैं। तो इस किताब को ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोग खरीद रहे हैं। भू कानून की बात करें तो इसमें है आपदा में क्या समस्याएं खड़ी की गई उस समुदाय के साथ और समाधान कैसे हुआ, वो इस अच्छा। किताब में है। तो इस तरह से मतलब किसी को डिफेम करने वाली बात नहीं। जैसे जब जाति और समुदाय पे लोग लिखते हैं तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि हमारा अपोजिट है। तो ये अपोजिशन वाला मामला नहीं है कि कैसे समस्या क्रिएट हुई है और कैसे उसका समाधान भी होना है, ये इसमें बताने की कोशिश की गई। और आप एक लेखक भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है दून बुक फेस्टिवल में? अच्छा है, किताबें बिक रही है। मेरी अच्छा। किताब भी शायद बिकी होगी, इधर बहुत लोगों ने खरीदी है, लोग मुझे पूछते हैं। तो किताब बिक रही है, हर किसी की किताब बिक रही है। मेरी एक नई किताब आनी थी लेकिन पब्लिशर ने उसको छापा नहीं तो शायद वो किताब भी बिकती। हिमालय के उत्कर्ष करके, अच्छा। वो किताब बहुत जल्दी विद इन 1 हफ्ते के अंदर आने वाली है। हमने सोचा कि इस बुक फेस्टिवल में उस किताब का इनॉग्रेशन हो, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें कि बहुत विभिन्न प्रकार की किताबें यहाँ पर रखी हैं। दोस्तों ये जो इवेंट है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके द्वारा ये इवेंट किया गया है और ये आपका जो 4 अप्रैल से और 12 अप्रैल तक इस इवेंट की डेट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टॉल आया है भोपाल से। यहाँ पर तो एक और स्टॉल है यहाँ पे, मेहता बुक कंपनी करके। यहाँ पे बहुत सी और बुक्स ले रहे हैं। पुस्तक मेले में ये एक ऐसे स्टॉल पे आए हैं जो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। ये है देव भूमि विकास संस्थान देहरादून उत्तराखंड का, और शायद जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, उनकी बेटी कृति रावत का ये क्रिएशन है यहाँ पर लगा हुआ। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग इस टाइप की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की उसमें यूज़ करते हैं। जैसे देखो इन्होंने पिरुल से बने हुए यहाँ ज़्यादातर उत्पाद मिलेंगे। पिरुल का झाड़ू बना है, पिरुल की मैट बनी है, और पिरुल से मतलब अलग अलग टाइप का अगर हम लोग देख पा रहे होंगे, ईयर रिंग बनी है। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये इसको क्या कहते हैं, पाइन का बीज होता है, इसमें हम छेंती कहते हैं, चीड़ का छिटे बोल रहा हूँ एक बात समा। तो ये है यहाँ पर ये पेन रखने का भी है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये देखो यहाँ अलग जैसे कोस्टर सेट भी हैं बने हुए, बड़े प्यारे प्यारे से कोस्टर सेट है। और ये स्वरोजगार को लेके इनकी एक बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि पिरुल का जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज है वो हमारे जंगलों में, और जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे आप लोग तो। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर भांग का बीज भी है लगा हुआ, साबुन भी है, अलग अलग टाइप का वो है। और ये 2 बालिकाएं हैं, और जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो ये दोनों लड़कियां
मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और भविष्य के समाज सेवी बनेंगे या समाज सेवकों को सुधारने का काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं इन लोगों से। और सोशल फील्ड का मतलब तुम भी पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये इस स्टॉल को अच्छे से संभाल रही है ना। भले ही वो कैमरे के आगे आने से झिझक रही है, पता नहीं क्यों। ये झिझकना ये छोड़ दो, आप इसको एक किनारे करो, क्योंकि अब तुम्हारा जब फाइनल ईयर होगा तो तुम्हें बिल्कुल काम करना है उसके बाद। तो कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस? हमारा तो अभी फर्स्ट डे ही है फर्स्ट एज डे अ वॉलंटियर, तो हमने काफ़ी चीज़ जानी जो यहाँ पे थे सर, उन्होंने रूल काफ़ी। देखा भी है कभी? हाँ, गांव में देखा गांव है, में देखा है? अपने घर में देखा है गांव। तो इस टाइप का जो है इनका जो काम है वो बहुत अच्छा है। देख पा रहे होंगे हम लोग, किताबों से लेकर और जो ये स्टार्टअप पे लोग कर रहे हैं। तो अभी हमें पुस्तक मेले में एक ऐसे इंसान मिले हैं जो बिल्कुल केरला से आए हैं, और इन्होंने हमें जब पीछे से नोक किया कि रुको मुझे भी कुछ शूट करना है मेरा, तो बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? आप पहली बार हैं देहरादून में, कैसा फील कर रहे हैं आप? Malayalam or हाँ, English? हाँ, I can say English. So this is my first time in Dehradun. I came 1 week before, so I went to few places here like Rishikesh, Haridwar, Mussoorie, all these places, and I'm going tomorrow to Kerala to go back to Kerala. I really like this place. The climate is so good, and while I came to this DAV College Festival today, and while I was returning back to my room, I saw this book festival. It was really good. I could see lots of bookstall and stuff, and also I saw one person from Tamil Nadu here. I also talked to him. He also has his bookstall, and I was looking to some technical related books, but I couldn't get it. But it was really good. And when I was walking through this, I saw this young lady interviewing interviewing these people. I was so surprised, and you got all this setup and stuff. I really liked it, and I called him from behind. I asked him like, do you have YouTube channel and stuff? हिंदी में बोलेंगे? Hindi is very hard for me. नहीं, बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत मुश्किल है कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है बहुत I can also say a few words in Malayalam if that's okay. Is that okay? അയ്യൻ ബന്ധാൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി വീഡിയോസാണ് ഇവരുടെ. ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെയിലി ഇവരുടെ കണ്ടന്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് പോയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ചാനൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. थैंक यू so much. अच्छा लगा। अभी हमें मिले हैं धर्म सिंह फरसवाण जी हैं जो राइटर हैं। इनकी एक बुक मेरे हाथ में है जो फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी का जो शब्दकोश है। मैं और 6 शायद- बुक लिख चुका हूँ। अच्छा, आप गढ़वाली हैं? बिल्कुल, मैं चमोली, मेरा नाम धर्म सिंह फरसवाण है और मैं बहुभाषा भी हूँ। और मैं यहाँ पर जो है उत्तराखंड में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर के जो है मोटिवेशनल करियर काउंसलिंग करता हूँ, और साथ में यहाँ के युवाओं को मैं विभिन्न प्रकार की विदेशी भाषाओं को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। न केवल वहाँ जा कर के मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि किताबों के माध्यम से भी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो है हमारी इसके थ्रू मैं फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी भाषा सिखा रहा हूँ। तीनों लैंग्वेज एक साथ आप सीख सकते हैं। और अगर आप जो है इसमें देखेंगे, एक बुक मेरी अभी जो है अंग्रेजी हिंदी शब्दावली, इसमें हमने इनके सारे सब्जेक्ट से संबंधित जो है, जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं 12th तक, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने ले रखे हैं, और इसमें 2500 हिंदी इंग्लिश वर्ड्स हम सिखा रहे हैं। तो जो बड़ी सी जो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो उसकी प्रति मतलब उसको सीखने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है, राइट। और रियली NBT परिवार का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टेट में आए, और आपसे गुजारिश है कि आप समय समय पर इस तरीके से जो है इसमें इंटरवल ना हो, और इंटरवल ना होने के कारण अगर इंटरवल होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर हर साल अगर एक फिक्स टाइम रहेगा कि इस महीने यहाँ पे ये मेला लगता है, तो जनता में एक कम से कम अवेयरनेस साल भर में एक तो लगना एक लगना चाहिए, ताकि वो समय समय पे उसका सदुपयोग कर सके, उसका फायदा उठा सके। और सबसे अभी अच्छी बात शायद ये भी है कि यहाँ पर राइटर ही नहीं और जो पाठक, मतलब लेखक, पाठक, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो बच्चे भी भागीदारी कर रहे हैं। जो मेन है, जो हम आज हम जो दौर चल रहा है, इसमें लिखने पढ़ने का थोड़ा कल्चर हमारा कम हो गया है। तो जो जेनजे कहेंगे ना, जो जेनजे चल रही है, जेनजे, उनका थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है शायद पढ़ाई को लेके। तो आप दूसरी बात, मैं
और ये एक अलग सा स्कूल है। कहाँ पर है आप? और इन स्कूल के बच्चों को जब मैंने देखा तो ये जो बच्चे हैं, इस स्कूल का नाम है नन्ही दुनिया। अच्छा। अगर आप जो है इंटरनेट में भी देखना चाहेंगे, नन्ही दुनिया है। तो ये वो बच्चे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ओ, कुछ सुन नहीं सकते हैं। अच्छा। और जब हमने देखा, ये स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, हाँ। कुछ नॉर्मल भी हैं। और ये जो है एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलता है आप और सब मिल के कौन पढ़ाते है हैं। इनके? तो ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, फेस्टिवल में आ रखे हैं, सर की बुक फोटो। फेयर में, ये नन्ही दुनिया के बच्चे हैं। नन्ही दुनिया 1946 में शुरू हुई थी प्रोफेसर लेखराज उल्फर और साधना उल्फत जी के साथ। और ये इतनी लंबा सफ़र 80 साल हो गए। और ये पहला स्टेट का स्कूल है, स्टेट क्या इस भारत का इस रीजन का स्कूल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में विश्वास रखता है। तो हमारे पास बच्चे जो बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं, जो विशेष हैं, कोई अत्यधिक विशेष हैं, तो एबल्ड एंड अदरली एबल्ड, दे ऑल गो टू द सेम स्कूल इन द सेम क्लासेस। तो ये बहुत ही ओरिजिनल आइडिया है और ये कितने सालों से चल रहा है। लोग आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जबकि देश की आज़ादी के 1 साल पहले का स्कूल है नन्ही दुनिया। और यहाँ पे आज तक कभी भी किसी बच्चे को ना नहीं बोला गया। आप पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आप कैसे हैं, क्योंकि विभिन्न लोग हैं और भिन्न भिन्न कल्चर है हमारी। तो भारत की असली पहचान है नन्ही दुनिया। तो आप थोड़ा सा बता दो कि आप ये बोलता है बढ़िया। स्कूल में सिर्फ 60 बच्चे हैं, हर क्लास में सारे मिक्स्ड स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सारा टाइम पढ़ाई नहीं होती है, 50% पढ़ाई होती है, 50% खिलाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं आलोक सर। हमें हमारा भी 17 नवंबर को प्रोग्राम हुआ था, इसमें हमें एक नाटक करवाया है आलोक भैया ने। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल में। मॉर्निंग ले चल जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति ले चल, आकाश में चमके तारे, धरती पे चमके हम, प्रकाश जहाँ चलो वहाँ, प्रकाश जहाँ चलो वहाँ, लाभिम राभम राभम, लाभिम राभम एक छोटी किश्ती मेरे पास। ऐसे गाने एंडलेस है, ये शुरू हो गए तो रुकेंगे नहीं। तो अगर हम गाना एक साथ गा सकते हैं तो देश के अंदर बदलाव भी एक साथ ला सकते हैं। नन्ही दुनिया से इस बार इतना ही। अगर आप लोग हमारे साथ कभी मिलना चाहें तो नन्ही दुनिया 10 इंदर रोड पर आप आ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9821417495। उत्तराखंड जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आयन बदनानी यूट्यूब चैनल का, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दून बुक फेस्टिवल में अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। तो सबसे पहले तो मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और डिजिटल दुनिया में जो मुझे है वो दैट फिल्मी प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ दून बुक फेस्टिवल में जो मैंने देखा है कि मेरी प्री लॉन्च हो रही है, ये बुक जो हो रही है, दैट इज़ द दैट फिल्मी प्रोफेसर प्ले बुक। इस बुक का जो है, इसमें जो है लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स और एथिक्स बेसिकली कैसे पढ़ाए जाते हैं वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। क्योंकि कई बार है कि एक एथिक्स जो है एक कई बार बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि इसको कैसे हम सिखाएं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मैंने कोई मूवी का सीन ले लिया, और मूवी का सीन क्या है कि उसमें आपके 3 फ़ायदे होते हैं कि अगर मूवी का सीन लेने में क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि ये आपकी जो मूवी का सीन है वो अंतरात्मा में चला जाता है, तो वो लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है। और दूसरा क्या है कि आपको जो बेनिफिट ये होता है कि आप 10, 20, 30 लोगों को ये वाला ज्ञान बांट देते हैं। और जब ये आप ज्ञान आपस में ही बांट देते हैं तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी पुरानी जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, वो एंशिएंट विजडम को रिवाइव करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है तो उसमें है, जिसमें मैं फिल्म कर दूंगा। जैसे मैंने मदर इंडिया एक मूवी ली है। मदर इंडिया पहली ऐसी मूवी हिंदुस्तान की थी जो कि ऑस्कर के लिए गई थी। तो जब ये ऑस्कर के लिए मूवी गई तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात तो थी मदर इंडिया में। तो अब मैंने मदर इंडिया का एनालिसिस किया हुआ है कि जो
वहाँ पे जो रोल था, राधा का जो रोल किया था, तो राधा का जो रोल था उसी को मैंने रिलेट किया है भगवत गीता से। भगवत गीता में जो है, जो अर्जुन के सामने जो कॉन्ट्राडिक्शन आई थी कि अपनों के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, तो ऐसे ही राधा ने अपने बेटे बिरजू के गोली चलाई। वो गोली चलाई तो ये एक जो है, हम आम, वो तो 10,000 साल पहले हुआ, लेकिन हमें आम आज की डेट में भी हमें ऐसी बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं। तो जो हमें जो है धर्म को अगर हमें पालन करना है, तो हमें जो छोटी छोटी चीज़ों में ये मेरा है या ये अपना है, तो उससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। तो ये चीज़ें मैंने जो है उसमें बताई हैं। तो उसके अलावा जो है इसमें मैंने 21 फिल्में हैं जिसको मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जिसमें एक हॉलीवुड की मूवी है और 20 जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं। उसका मैंने एनालिसिस किया और इसमें मैंने क्या क्या टेकअवेज मिलते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू। मेरा नाम धर्म सिंह फरसवाण है। मैं चमोली गढ़वाल से हूँ और मैं विभिन्न भाषाओं पर कार्य कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, हम जो है फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी सिखा रहे हैं। इसमें आप अगर आपको फ्रेंच पढ़नी नहीं आती तो हिंदी के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। और इसमें हम अंग्रेजी हिंदी शब्दावली हम सीख रहे हैं। ये सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने बना रखा है और इसमें जो है 2500 हिंदी वर्ब से है। अगर इस बुक की खासियत क्या है, इधर से पढ़ोगे तो इंग्लिश सीखोगे और इधर से पढ़ोगे तो हिंदी सीखोगे। तो ये बुक खासकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। और वर्ल्ड में 29 ऐसे कंट्रीज जहाँ फ्रेंच जो है मदर टंग एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमारा उद्देश्य है कि हिंदी को उन कंट्रीज़ में भी हम पहुँचाएँ। तो इसी के साथ आप लोग यहाँ आए और एनवीटी का जो परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके के मेले लगे और हम जो है यहाँ पर जो है लेखक लोग मिले और स्टूडेंट मिले, पेरेंट्स मिले, हम लोग जो है शिक्षा की ओर आगे अग्रसर हो पाए। थैंक यू, थैंक यू। अब हम पूरा मेला घूम चुके हैं और यहाँ घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए, तब हम एक एक स्टॉल को देख सकते हैं। किताबें ना पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें ना होती ना दुनिया में तो ना हमें राम का पता होता, ना हमें कृष्ण का पता होता, हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, हमें भगवानों का भी पता नहीं होता और किसी भी चीज़ का पता नहीं होता अगर किताबें ना होती। तो इसलिए जो है अगले साल जब ये बुक फेयर लगेगा तो सब लोग आइए। और आज यहाँ पर करिश्मा शाह जो एक सिंगर है हमारे उत्तराखंड के, तो उनका यहाँ पे कॉन्सर्ट है। तो हाँ, आज है रात को। इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।